बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा माता की जय। शंकर भगवान की जय। सभी भक्तगण अपने मन बुद्धि चित्त को स्थिर करके भगवान का चरित्र सुने। जिस नारायण ने अपने वैकुंठ को छोड़ करके संसार को ज्ञान की शिक्षा देने के लिए अवतार लिया, बुध विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने धर्म में अचल रहते हैं। धर्म क्या है? धारणा धर्म इत्याहु। जिसको धारण किया जाए, जिसको अंगीकार किया जाए, जिसको स्वीकार किया जाए। माँ का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पिता का अपना धर्म है। आंख का अपना धर्म, कान का अपना धर्म, जीभा का अपना धर्म, शरीर का अपना धर्म। और अपने धर्म को छोड़ करके आंख यदि कान का काम करने लग जाए तो मुसीबत हो जाएगी, और कान आंख की जगह ले ले तो मुसीबत हो जाएगी। और यदि सारे अंग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे तो शरीर चलेगा। अब जीभ स्वाद है, स्वाद के कारण ज्यादा खा जाएगी तो पेट खराब हो जाएगा। दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाएगा तो दिमाग अपसेट हो जाएगा। पैर चलना बंद कर देंगे तो आदमी का काम खत्म। हाथ काम करना बंद कर देंगे तो फिर संसार का काम खत्म। तो ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार ने संसार में आकर के दुनिया को बताया कि मित्रता कैसे करनी है, भाइयों से कैसे संबंध रखना है, पत्नी से, माँ से, पुत्र से, सबसे किस प्रकार से निभाना है, ये तरीका बताया। और मनुष्य के साथ साथ बन करके परमात्मा की तरफ भी जाना। जिस भगवान ने हमको संसार में पैदा किया है उसकी भी याद करना, क्योंकि संसार में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस पूरे नीले आकाश को संभाल के बैठी है, पूरे समुद्रों को संभाल के बैठी है, जो ग्लेशियर बना रही है, जो नदियां बना रही है, जो समुद्र बना रही है। हम अपने परिवार में 5-6 आदमी होते हैं, उनका पेट भरना ही मुश्किल हो जाता है। वो परमपिता परमात्मा सारे ही संसार का ध्यान रखता है, कोई छूटता नहीं। हमको अपने पड़ोसी का पता नहीं है कि उसको रात को क्या हुआ होगा। हमारा दूर रहने वाला भाई है, हमको उसका नहीं पता उसको क्या हुआ होगा। माँ के पेट में बच्चा कब आता है उस माँ को पता ही नहीं चलता। लेकिन परमपिता परमात्मा संसार की ऐसी व्यवस्था करता है
ऐसी व्यवस्था करता है कि किसी को पता ही नहीं कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। और इन सारे प्रश्नों के लिए लक्ष्मण जी ने सूत्र दिए, 5 सूत्र दिए हैं जीवन के। 5 सूत्र आप गहराई से बैठ के विचार करें। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, और ये संसार में जो फैली हुई माया है ये क्या है। तो इसी के क्रम में भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर भगवान। और शंकर भगवान संसार को समझाने के लिए एक लीला करते हैं। सती को कथा सुनने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन सती शुभ कर्म करती नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, देहु शिवा बर मोह एह, शुभ कर्मन ते कबहू न डरू। हे शंकर भगवान, मैं तुझको ऐसा वरदान दो कि अच्छा कर्म यदि करना हो तो मैं उस कर्म को करने से कभी भी डरूं नहीं, पीछे नहीं हटूं। दूसरों की सेवा करना है, उदार बनना है, सबकी सहायता करना है अपनी शक्ति के अनुसार। गोविंद सिंह जी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, देहु शिवा वर मोह एह, शुभ कर्म न ते कबहू न डरो। और अपना कथा, अपना सत्संग चल रही थी कि शंकर भगवान कैलाश पे बैठे हैं, सती जल करके भस्म हो गई और शंकर जी को वैराग्य हो गया। और इधर सती ने वरदान मांगा था कि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। क्योंकि सती ने देखा कि मैंने राम कथा नहीं सुनी, मैंने भगवान की कथा नहीं सुनी, तो ये मेरी दुर्गति हुई है। 87,000 साल तक मैं शंकर भगवान के यहाँ रही, लेकिन शंकर भगवान ने मेरे से बात नहीं की। अब शंकर जी ने जब आंख खोली तो मेरे को सन्मुख शंकर आसन देना, अपने बाईं तरफ नहीं बिठाया, सामने बिठाया। तो मैं समझ गया मेरा परित्याग किया है। लेकिन फिर भी उस समय भी शंकर भगवान मेरे को भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे, पर मेरे शरीर के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा थी ही नहीं, मेरा भगवान के प्रति विश्वास था ही नहीं। तो इसलिए मैं कथा नहीं सुन रही थी, मैं आकाश में उड़ते हुए विमानों को देख रही थी। और विमानों को देखते देखते मैंने शंकर से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो शंकर भगवान ने कथा सुनाई कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो सती की बुद्धि बदली, कथा में फिर भी प्रेम नहीं हुआ। तो जब अंत समय आया तो सती समझ गई मेरे विनाश होने का कारण क्या है कि मैंने भगवान से प्रेम नहीं किया। इसलिए सती ने मरते मरते एक अच्छा काम कर दिया। सती मरत हरिसन वर मांगा। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और लोगों में कहानी है ना, कई दिन मरते समय मुंह से राम निकल जाए तो कल्याण हो जाता है। और सती के जीवन का सबसे विचित्र तरीका यही था कि मरते समय उनको हरि का ध्यान आ गया कि हरि की कथा नहीं सुनी, राम की कथा नहीं सुनी, तो मेरी दुर्गति हुई है, इसलिए तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। जब नारायण का स्मरण कर तो सती मरत हरि सन वर मांगा। वर क्या मांगा कि शंकर भगवान ने संकल्प किया था
कि यही तन सतई भेंट मोहि नाही, पर मेरा संकल्प यह है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा संकल्प है कि जन्म जन्म तक मैं शंकर जी के चरणों में प्रेम करती रहूं। और परिणाम क्या हुआ? सती दूसरे जन्म में हिमाचल की पुत्री बन के पैदा हुई। नारद जी ने कहा तपस्या करो। सती ने तपस्या की, तपस्या पूरी हो गई। आकाशवाणी हुई कि तेरे पिता बुलाने आएंगे तो तुम घर चले जाना। और इधर नारायण भगवान को याद करके सती ने प्राणों का त्याग किया था, तो नारायण भगवान को याद आया कि सती ने मेरे से प्रार्थना की थी कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, इसलिए जाकर के मैं ही काम करता हूं। जैसे लड़की को लड़के को मिलाते हैं, ढूंढते हैं, पत्री मिलाते हैं, तो भगवान नारायण ने कहा कि अब ये मेरा काम है, क्योंकि सती ने मेरे से प्रार्थना की थी। और शंकर भगवान मेरे मित्र भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, भक्त भी हैं। शंकर भगवान कैलाश पर के ऊपर समाधि लगा के बैठे हैं। इधर भगवान राम आए और आकर के राम जी ने शंकर भगवान को समझाया कि भाई देखो, पूर्व जन्म में जो तुम्हारी पत्नी सती थी वो मर करके अब पार्वती बन गई है, और उस पार्वती ने आपको पाने के लिए इतनी महान तपस्या की है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान ने कहा तो आप ये सब मेरे को क्यों सुना रहे हो? तो नारायण भगवान ने कहा कि देखो भाई देखो, प्रार्थना करने आया हूं। यहां पर नारायण भगवान ने 4 प्रकार से प्रार्थना की। अब बिनती मम सुनहु, मेरी प्रार्थना सुनो। प्रार्थना कैसे की जाती है? अपने से बड़ा हो, अपने से बुद्धिमान हो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। यदि तुम्हारा मेरे से प्रेम है तो प्रेम किससे होता है? बराबर वाले से। जाई विवाहु शैलजहि, फिर ऑर्डर किया कि जाओ पार्वती से शादी करो। तीसरा, यह मोहि मांगे देहु, ये मेरे को दो। देना किसको है? जो छोटा है, मांगने वाला है। मित्र हो तो भी मेरी इच्छा पूरी करो, स्वामी हो तो भी मेरी इच्छा पूरी करो, और मेरे को बड़ा मानते हो तो भी मेरी इच्छा पूरी करो, और यदि मेरे समकक्ष हो तो भी मेरी इच्छा पूरी करो। एक ही चौपाई में भगवान राम जी ने सूत्र रूप में कहा, अब बिनती मम सुनो शिव, एक जो मोह पर निज ने हुई, यदि मेरे से प्रेम है तो। जाई विवाहु, मैंने ऑर्डर दिया, शैलजहि, और ये मोहि मांगे देहु, ये मैं मांगता हूं, मेरे को तो। मांगना किसे होता है? वरदान। एक ही लाइन में। जो बुद्धिमान आदमी होता है वो एक बार में 10 काम कर सकता है। जो मूर्ख आदमी होता है वो 10 कामों में से भी एक भी काम ठीक नहीं करता। शंकर भगवान ने कहा, प्रभु आपने कहा है कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, आपने मेरे को समझाया है लेकिन ये उचित नहीं है। पर
नाथ वचन तब मेट न जाई। आपने ऑर्डर किया है तो आपका ऑर्डर तो मेरे को मानना पड़ेगा, आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। सिर धरि आयस करो तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। बोले आपने आज्ञा की है तो आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य कर रहा हूं, क्योंकि स्वामी आज्ञा दे और उसको सिर पर धारण न किया जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये मेरा सबसे बड़ा धर्म, परम धर्म ये नाथ हमारा। क्यों? माता की आज्ञा बिना सोचे समझे माननी चाहिए, पिता की आज्ञा बिना सोचे समझे माननी चाहिए, गुरु की आज्ञा बिना विचार के मानना चाहिए, और अपने स्वामी की आज्ञा बिना विचारे मानना चाहिए। क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे माता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे स्वामी। राम जी ने जो पहले 4 सूत्र बताए कि अब बिनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नेहु, तो शंकर भगवान ने उसी को विस्तार से कह दिया कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार के, कोई किंतु परंतु नहीं, ऑर्डर हुआ और काम चालू। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। क्योंकि आज्ञा हुई है तो उसमें मेरा शुभ ही होगा, मेरा अकल्याण नहीं होगा। रामायण कोई अखंड पाठ नहीं है, रामायण गुणों का भंडार है, रामायण ज्ञान का भंडार है। रामायण की एक एक पंक्ति में पूरे जीवन का दर्शन है। लेकिन शर्त यह है कि आप इसको गूढ़ से गूढ़ समझ रहे हो, सुन रहे हो, विचार कर रहे हो क्या? और शंकर कहते हैं कि यदि कोई और कोई बोलता तो ठीक था, लेकिन तो सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु आप तो जो सोचेंगे मेरे बारे में, मेरा हित ही सोचेंगे, मेरा बुरा हो ऐसा आप विचार करेंगे नहीं, इसलिए आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करता। शंकर जी की बातें सुनकर राम जी संतुष्ट हुए, क्योंकि शंकर भगवान ऐसी वाणी बोलते हैं कि भगति विवेक धर्म युत रचना, प्रभु तोषियो सुन शंकर वचना। शंकर जी ने जो वचन बोले उसको सुनकर राम जी खुश हुए, क्योंकि वो वाणी कैसी है? भक्ति है, भक्ति है उसमें, और विवेक भी है और धर्म भी है। क्योंकि हम यदि किसी से बात करते हैं उसमें यदि विवेक हो और धर्म भी हो और भक्ति भी हो, तो फिर काम पूरा होने में देर लगती नहीं है, काम होना ही होना है। तो शंकर जी ने कहा था कि मैंने तो प्रण किया है, यही तन सतय भेंट कोई नहीं। तो राम जी ने कहा सुनो शंकर, कह प्रभु हर तुम्हारे प्रण रहे हो। राम जी ने कहा शंकर तुमने प्रण किया था ना कि यही तन सतय भेंट मुझ नहीं, तो तुम्हारा प्रण रहेगा, क्योंकि वो जो सती का शरीर था वो खत्म हो गया, अब ये दूसरा शरीर मिला है। वो जो शरीर था वो दक्ष की पुत्री थी, चालाक की पुत्री थी, तो चालाक की पुत्री के अंदर चालाकी भरी हुई थी। लेकिन अब ये जो बेटी पैदा हुई है ये हिमाचल की बेटी है। हिमाचल में नहीं होता पत्थर, पत्थर में तो होता जड़, और जड़ में नहीं होता मूर्ख। ये जड़ की पत्नी है, जड़ की पुत्री है, जड़ की पुत्री है। ये चालाक नहीं है,
ये तुम्हारे जीवन में कभी चालाकी की बातें नहीं करेगी, समझदारी की बात करेगी, और जैसा जैसा जीवन चलेगा उसको आराम से बिताएगी। कह प्रभु हर तुम्हारे प्रण रहू, अब उर राखो जो हम कहू। बोले शंकर, राम जी ने कहा शंकर, मैंने तुमको कहा कि जाओ विवाहो शैलज ही, सो मोहि मांगे देहू, और आपने तुरंत कहा कि आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर जो सिर है इसमें है बुद्धि, और बुद्धि विचलित हो सकती है। और दूसरा, सिर पे आज्ञा रखोगे तो यहां गंगा बह रही है, और गंगा बह रही है, कहीं आज्ञा भी बह गई और तेरे को पता नहीं चला तो क्या हुआ। और ये जो बुद्धि है ये कब विचलित हो जाए, कब ये भटक जाए, इसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी आज्ञा को सिर पर धारण नहीं करना। अब उर राखो जो हम कहो, हम जो कह रहे हैं उसको दिल में रखना है, हृदय में रखना है, हृदय में रखना है। ऐसा कह के भगवान शंकर राम जी अंतर्ध्यान हो गए। और जब राम जी अंतर्ध्यान, नारायण अंतर्ध्यान हुए, तो शंकर भगवान ने परमात्मा की मूर्ति अपने हृदय में रख ली कि मेरे प्रभु की आज्ञा है। और इतने में ही सप्तऋषि भगवान शंकर के पास आ गए और आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। बातें होने लगी तो सप्तऋषि ने पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है? तो शंकर भगवान ने कहा, देखो भाई, हिमाचल के यहाँ सती पार्वती नाम की बेटी पैदा हुई है, वो मेरे लिए तपस्या कर रही है, इसलिए तुम जाकर के उसकी परीक्षा लो कि वो मेरे को चाहती भी है या नहीं चाहती है। अब प्रभु नारायण ने तो आज्ञा कर दी कि विवाह करो, लेकिन लड़की तैयार नहीं हो तो फिर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, और गिरहि प्रेरी पठवो भवन दूरी करहु संदेह। पार्वती के पास जाना और उसके हृदय में प्रेम है या नहीं तो इसकी परीक्षा लेना, और जब वो परीक्षा में पास हो जाए तो फिर हिमाचल के यहाँ जाना और हिमाचल को समझाना कि वो पार्वती की शादी मेरे साथ कर दें। क्योंकि नारद जी ने हिमाचल के घर में जाकर के मैना और हिमाचल को बताया था कि तुम्हारी बेटी सारे लक्षणों से युक्त है, लेकिन थोड़े अवगुण भी हैं। जो इसका पति होगा वो योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी अहि कर मिलहि ऐ परि हस्त असरेख। इस बेटी के हाथ में लिखा है कि इसका पति नग्न होगा, अमंगल होगा, दिखने में सुंदर नहीं होगा। तो जाकर के हिमाचल को ये जो सारी बातें नारद जी ने बताई हैं, इन सारे संदेहों को दूर करना है, जिससे लड़की का बाप दुखी ना हो, लड़की का परिवार दुखी ना हो। और महात्मा लोग शंकर भगवान की आज्ञा लेकर के जंगल में चले गए और वहां जाकर के क्या देखा, ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। महात्मा ने जाके जंगल में पार्वती को देखा तो क्या देखा कि जैसे कोई तपस्या की मूर्ति बैठी हो, चेहरे पे तेज है,
भूख प्यास की चिंता नहीं है, जंगल का कोई भय नहीं है। और महात्मा ने जाके पूछा कि बेटी तुम यहां क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कही अवराध हो, का तुम चाहो, तुम यहां तपस्या किस लिए कर रहे हो, किसकी आराधना, तेरे मन की इच्छा क्या है? हमारे को थोड़ा साफ साफ बताओ, हमको पता लगे, क्योंकि हमने बड़े बड़े महात्माओं को तपस्या करते देखा है। तो मन में कोई कामना होती है, मन में कोई भावना होती है कि प्रभु प्रकट हो जाएं, भगवान मेरे सामने आ जाएं, मेरा कल्याण कर दें, मेरा मोक्ष कर दें, भवसागर से पार कर दें, जन्म मरण के चक्कर से हटा दें, ये दुनियादारी से दूर हो जाऊं, संसार में भटकूं नहीं, संसार में अटकूं नहीं। क्योंकि संसार में भटकना अटकना ही जीवन की बर्बादी है। मनुष्य का मन 24 घंटे भटक रहा है, सोते जागते उठते बैठते एक ही काम है। लेट जाता है तो भी विचार, बैठता है तो भी विचार, घूमता है तो भी विचार, चलता है तो भी विचार, कोई काम कर रहा है तो भी विचार, अंदर मन चलता ही रहता है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो चाहते हैं कि ये शरीर जो है, जब ये शरीर छूटे तो ये परमात्मा की शरण में चला जाए। अब इस भवसागर में रखा ही कुछ नहीं है। लेकिन कबीरदास जी के पास में एक दिन मौत आई और कबीरदास जी से कहा कि भाई अब जाने का समय आ गया, आपको राम जी ने बुलाया है। तो राम बुलावा देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। राम जी ने बुलाया है तो कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए। दूतों ने कहा भाई कबीर तुम रो रहे हो, अरे भगवान ने बुलाया है, छोटी मोटी बात नहीं है। यहां तो संसार में यदि प्रदेश का मुख्यमंत्री बुला ले तो आदमी चारों तरफ बात फैला देता है, प्रधानमंत्री बुला ले चारों तरफ बात फैला देता है, पुलिस का थानेदार एसपी मित्र बन जाए तो दुनिया में फोटो खिंचवा देता है। लेकिन राम जी ने बुलाया, कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए। दूतों ने कहा कबीर जी आप रो रहे हो? बोले अरे भाई राम जी के पास जाके क्या करूंगा, यहाँ संतों का संग मिलता है, साधुओं का संग मिलता है, रात दिन भगवान का भजन करते हैं, राम जी के पास जाके क्या करेंगे? राम जी दुनिया का काम करेंगे और मैं वहां खाली बैठा रहूंगा। संतों का संग सबसे अच्छा। सप्तऋषियों ने पार्वती से पूछा का अपराध हो, किसकी आराधना करती, क्या तुम्हारी में इच्छा, का तुम चाहो, किसकी आराधना कर रही हो और तुम्हारे मन में इच्छा क्या है? अब आराधना ब्रह्मा की भी की जा सकती है, कुबेर की भी की जा सकती है, विष्णु भगवान की भी की जा सकती है। तो तुम किसकी आराधना कर रही हो? हमारे से साफ साफ बताओ, क्योंकि हम सब ऋषि हैं। कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसे हो सुन हमारे जड़ताई। महात्मा की बात सुनकर के पार्वती ने कहा महाराज जी यदि मैं आपसे चर्चा करूंगी तो आप मेरी मूर्खता सुनकर के हंसोगे, क्योंकि मैं ज्यादा बुद्धिमानी वाला काम नहीं कर रही, क्योंकि मैं छोटा सा जीव हूं। मन हट परा न सुने सिखावा, चाहत बारी बारी पर भीति उठावा। मेरे मन में हट आ गया है, जिद आ गई। कैसे? जैसे कोई पानी के ऊपर दीवार बनाना चाहे, ऐसे मेरे जीवन की कहानी है।
मेरे मन में हठ है, जिद है। और जिद भी कैसी, कि पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहती हूं। नारद कहा सत्य सो जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। बचपन में हमारे घर में नारद जी आए थे, तो उन्होंने शंकर भगवान के बारे में चर्चा की थी। उनके गुणों के बारे में बताया था और कहा था कि यदि शंकर भगवान यदि इसको पति बन जाए तो फिर जो अवगुण है वो गुण बन जाते हैं। जैसे हलवाई की दुकान पे आप पीतल के गिलास में शराब पियो, हलवाई की दुकान पे बैठ के पीतल के गिलास में डाल के शराब पियो, तो जो देखने वाले हैं वो ये सोचेंगे ये दूध पी रहा है। ऐसे ही शराब की दुकान में पीतल के गिलास में डाल के शराब पियो, दूध पियो। शराब की दुकान में बैठ के पीतल के गिलास में दूध पियो, तो देखने वाला क्या देखेगा, ये शराब पी रहा है। बोले नारद जी के वचनों को मैंने सत्य मान लिया और सत्य मान करके मैं उसी काम के पीछे पड़ गई। और देखो महात्माओं, मेरा अविवेक देखो, मेरे में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, और इच्छा क्या हो रही है कि चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मेरी इच्छा क्या है कि शंकर भगवान मेरे पति बन जाएं। महाराज आप विचार करो, मैं पर्वत की पुत्री, बुद्धि से हीन, धर्म हाँ क्या बोलते हैं, वाणी में लिखा है ना, कि सार न जाना तेरी, सबते ऊंचा सदगुरु नानक, जिन पत राखी मेरी। मैं न धर्म जानता हूं, न कर्म जानता हूं, न सार जानता हूं, लेकिन मैं परमात्मा के पीछे पड़ा हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारी मूर्खता देखो। चाहिए सदा शिव भरतारा, मैं शंकर भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूं। और पार्वती की बात सुनी तो महात्मा हंसने लग गए और हंसते हंसते बोले कि बात ठीक है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा दोष नहीं है, तुम पहाड़ की पुत्री हो। पहाड़ जड़ होता है और जड़ की बेटी भी मूर्खी हो सकती है। ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारा डीएनए है, ये तुम्हारे जीन में है। जैसा पिता वैसी बेटी। और बेटी, ये नारद जिसकी बात तुम करती हो, इस नारद ने किसका घर बसाया? दक्ष प्रजापति के 60,000 बेटे थे, इसने 1 मिनट में सबको महात्मा बना दिया। विष्णु भगवान के घर में झगड़ा लगाया, ब्रह्मा के घर में झगड़ा लगाया, शंकर के घर में झगड़ा लगाया, क्योंकि ये सप्तऋषि क्या करने आए हैं? शंकर भगवान ने कहा था कि प्रेम परीक्षा ले हो, परीक्षा लेने आए। जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी कि वो एक एक्टर जाकर के अपने भाई का रिश्ता लेकर जाता है, तो जो लड़की की मौसी है उससे जाकर के बोलता है कि मैं जिसका रिश्ता लेके आया हूं वो बहुत अच्छा आदमी है। तो उसने कहा लड़के में गुण क्या है? तो उसने कहा कि ऐसा है कि वो जुआ रोज नहीं खेलता। बोले जुआ खेलता वो? बोले रोज नहीं खेलता। तो कब खेलता? बोले जिस दिन चोरी करके आया हो।
बोले चोरी भी करता है? बोले चोरी रोज नहीं करता, चोरी उस दिन करता जिस दिन उसने शराब पी रखी हो। अब मौसी सुन के घबरा गई, उसने कहा चोर भी है, शराबी भी है, जुआ भी खेलता है, तो मैं ऐसे लड़के से शादी क्यों करूंगी? अब ऐसे ही ये महात्मा लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, ये लड़की के सामने लड़के के अवगुण बताए जाएं, उसकी बुराई की जाए। और पार्वती के गुरु हैं नारद जी, और नारद की आज्ञा लेकर के पार्वती कहती मैंने ये काम किया। तो महात्मा कहते हैं भाई पार्वती, जिस नारद की चर्चा तुम कर रहे हो, हम सप्तऋषि हैं, हम उनको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। वो किसी का घर बनाते नहीं, उनको लोग चुगलखोर बोलते हैं, उनको लोग झगड़ा करवाने वाले बोलते हैं, उनको दूसरे के घर में आग लगाने वाले बोलते हैं। ऐसा महात्माओं ने चर्चा की। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है नारद कौन है, बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे, जो बुद्धि दे, जो ठीक रास्ते पे लेके जाए, परमात्मा के रास्ते पे लेके जाए। अब परमात्मा के रास्ते पे कौन लेके जाएगा, जो स्वयं उस रास्ते पे चलेगा। तो पिछले दिनों मैंने कथा आपको सुनाई थी कि कामदेव से जीत गए, उसके बाद में लड़की से शादी करने की तैयारी की, और शादी करने की तैयारी में नारायण भगवान ने कहा शादी करके ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान ने लड़की से शादी कर ली। उसके बाद में नारद ने गाली भी दी, श्राप दिया, और भगवान ने ऐसी माया रची कि ना वहाँ लक्ष्मी थी, वहाँ ना वो लड़की थी। तो नारद जी को लगा कि ये क्या हो गया। तो भगवान क्या है, अपने बच्चे के दुख को दूर करने के लिए बड़े से बड़े कष्ट को उठाने को तैयार हो जाते हैं। हम लोग संसार के आदमी हैं, हमारा पुत्र बीमार हो जाए, हमारा भाई बीमार हो जाए, हम उसको उठा के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। 10-10 दिन तक सोते नहीं हैं, लाखों रुपए का कर्जा ले लेते हैं, जमीन बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे परमपिता परमात्मा नारायण ने देखा कि नारद जी का जीवन खराब हो रहा है, तो उन्होंने इतना 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 उपाय किया कि गालियां खाई। नारद जी ने बुरे बुरे शब्द कहे, श्राप भी दे दिया, और उसके बाद में ये भी कह दिया तुम्हारी घरवाली को कोई उठा के ले जाएगा। इतना करने के बाद भी नारायण भगवान ने जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, न रमा है न राजकुमारी है, और सारी माया दूर हो गई। तो नारद जी का दिमाग खुल गया। जब दिमाग खुला तो उन्होंने कहा मृषा होहु मम श्राप कृपाला। नारद जी ने कहा प्रभु, मैंने आपको जो श्राप दिया है वो सब झूठा हो जाए। तो नारायण भगवान बोले कि भाई ये कुछ नहीं है, ये मम इच्छा कहे दीन दयाला। जैसे माता पिता बच्चे को सुधारने के लिए करते हैं, और बच्चे इतना होने के बाद में माता पिता को गाली निकालते हैं। तो महात्मा ने पार्वती को समझाया, बेटी नारद के चक्कर में नहीं फंसना, नारद के चक्कर में नहीं फंसना। दक्ष के पुत्रों को समझाया, सबको महात्मा बना दिया। चित्रकेतु का घर उसने बर्बाद किया, और हिरण्यकशिपु के घर को उसने बर्बाद किया। नारद की शिक्षा जो भी सुनता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाता है। ये नारद क्या है, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चह कीना। बोले नारद कैसा है, परीक्षा ले रहे ना। बोले नारद कपटी है, और ऊपर से सज्जनों वाला बाना बना रखा है, महात्मा बना रखा है, जटा रखी है, तंबूरा रखा है, पर ये मन कपटी। और
जो शरीर है वो सज्जनों वाला बना रखा है। और इसका प्लान क्या है कि जैसे मेरा जीवन बर्बाद हुआ, घरवाली नहीं मिली, बच्चे नहीं हुए, ऐसे सब बन जाए। आप सरिस सब ही चाहे कि ना, ये सबको अपने जैसा बनाना चाहता नारद। और पार्वती, तू ऐसे आदमी की बातों को विश्वास करके, और तुम पति भी कैसा ढूंढ रही हो? सहज उदासा। अरे एक पति होता है जिसकी संसार में रुचि होती है, जिसका इंटरेस्ट होता है, पर जिस शंकर की तुम बात करती हो वो तो उदास है, उसको दुनिया से कुछ लेने देने नहीं है। और कैसा वो निर्गुण, उस शंकर में कोई भी गुण नहीं है। कपड़ा पहनने का तरीका नहीं है, बालों को बनाने का तरीका नहीं है, पागलों की तरह गले में सांप लटका के घूमता है, और निर्लज्ज है वो, निर्गुण निलज कुभेश कपाली। एक तो उसमें कोई निर्गुण नहीं है, और दूसरा निर्लज्ज है, नंगा रहता है, और तीसरा कुभेश। देख के बच्चे भी डर जाए। और कपाली, गले में मुंडों की माला पहन रखी है। जो कपाल क्रिया करते हैं, जो शमशान घाट में जाकर के सिद्धियां करते हैं, वो क्या करते हैं? खोपड़ी में रोटी बनाते हैं, खोपड़ी में पानी पीते हैं, खोपड़ी में चावल पकाते हैं। निर्गुण निलज कुभेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। और पार्वती, जिससे तुम शादी करते हो उसका तो कोई कुल भी नहीं है, उसके तो माता पिता के बारे में पता नहीं है, और रहने के लिए मकान तो है ही नहीं। अकुल, कुल नहीं है, गोत्र नहीं है, आगे घर भी नहीं है, और दिगंबर नंगा रहता है, और ब्याली गले में सांपों को लटका के बैठता है। कहो कवन सुख अस बर पाए, भल भूले ठग के बोराए। अरे ऐसा पति मिलेगा तो तेरे को कौन सुख मिलेगा, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तू ये नारद के चक्कर में क्यों फंसी है? वो तो जो शंकर है वो तो पागल आदमी है, वो जिससे तुम शादी करते हो। और पार्वती, हमने तो ये भी सुना है, लोगों के द्वारा सुना है कि शंकर ने शादी की थी दक्ष की पुत्री सती के साथ में, और उसको जला करके मार दिया। अब परिवार में क्या होता है कि यदि किसी के घर में बहू जल के मर जाए किसी कारण से, तो सारे समाज में चर्चा होती है कि इन्होंने जला के मारा। तो परीक्षा ले रहे हैं महात्मा कि पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरी भरा मराहे ताई। बोले क्रोध में आकर के उसको मरवा दिया, छुट्टी कर दी। अब पत्नी मरी है तो आदमी को शोक मनाना चाहिए। पत्नी मरी है तो लोगों में चर्चा करनी चाहिए, हाय मेरी घरवाली मर गई, हाय मेरी घरवाली मर गई, हम मेरे परिवार का क्या बनेगा। लेकिन अब हालत ये है, जब से उसकी पत्नी मरी है ना, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकन के भवन कबहू की नारी खटाई। अब शंकर क्या करता है? आराम से सोता है, नींद खुलती है तो भीख मांग के खा लेता है। अरे पार्वती, जिस आदमी को अकेले में रहने में मजा आ जाए, उसके घर में क्या औरत टिक सकती है क्या? और तुम कर क्या रही हो, समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, तुमने तपस्या की है, पर हम तेरे से बोलने के लिए आए हैं
कि अब भी तुम हमारा कहना मान लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रखा है, बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। और लड़का कैसा? अति सुंदर, सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहत सकल गुण खानी, श्रीपतिपुर बैकुंठ बखानी, अस वर तुम्हें मिलावो आनी, सुनत बैस बचन कह बचन भवानी। महात्मा ने कहा, देवी बेटी, जंगल में रह के तुमने तपस्या की है, तुम्हारी यदि तुम चाहो तो हम उसके बारे में चर्चा करें जिसका नाम नारायण है। पार्वती ने महात्माओं की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, महात्माओं, आपने मेरे को बहुत अच्छी बातें बताई, आपकी बातों से मैं प्रसन्न हूं, पर ध्यान रखो, नारद वचन ना मैं परिहरे हूं, बसो भवन उजरो नहीं डरूं, गुरु के वचन प्रतीत न यही, स्वप्ने हूं सुगोमन सुख सिद्धि ही। पार्वती ने कहा, महात्माओं, मेरे गुरु नारद हैं, उनकी बात को मैं बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं, चाहे मेरा घर उजड़े, चाहे मेरा घर बसे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जिनको अपने गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है, उसको स्वप्ने में भी सुख नहीं मिलता, सिद्धि नहीं मिलती, उसको कभी जीवन में चैन नहीं मिलता। इसलिए जो गुरु मेरे गुरुदेव ने सिखाया है, मैं तो वही करूंगी। और आपने कहा कि महादेव अवगुण रह सहित, विष्णु सकल गुण खान, यही कर मन रम जाए जस सन, तही सन काम। बोले, आपने कहा शंकर भगवान जो हैं वो अवगुणों की खान हैं, विष्णु भगवान गुणों की खान है, पर देखो महाराज, जिसका जिससे प्रेम हो जाए उसको तो उसी से काम है, मेरा तो शंकर से प्रेम है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और पार्वती ने कहा, महात्माओं, नारद जी से पहले यदि आप मेरे को आप मिलते और आप मेरे को ज्ञान देते तो शायद मैं आपकी बात मान लेती, पर अब तो मैंने नारद जी को गुरु बना लिया है, अब गुरु महाराज जैसा सिखाएंगे वैसे करूं। और यदि मान लो तुम्हारे मन में शादी करवाने की इतनी इच्छा है, तो संसार में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, आप कहीं भी जा करके शादी वादी का काम करवा दो, आप मेरे को तो क्षमा करो। और मेरा तो हालत यह है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुमारी। आप इस बात की चर्चा करते हो, मेरे तो 108 जन्म बीत गए हैं, जन्म जन्म तक मेरी एक ही इच्छा है कि यदि शादी करूंगी तो शंकर से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। तजो न नारद करो उपदेशा, आप कहे सतबार महेशा। मैं नारद जी की आज्ञा का पालन करूंगी, चाहे शंकर भगवान 100 बार आके मेरे को बोले कि तू मेरे से शादी मत कर, पर मैं तो शंकर भगवान नारद जी की बात को मानूंगी। मैं पापरयु कहे जगदम्बा, तुम गृह गवन्यो भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिका भवानी। महात्मा ने देखा कि पार्वती परीक्षा में पास हो गई है, और सारे महात्माओं ने हाथ जोड़ करके जगदम्बा माता को प्रणाम किया कि आपकी माता जी जय हो जय हो जय हो। क्यों? तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर चले पुनि, पुनि पुनि हर्षत गात।
महात्मा ने कहा पार्वती तुम जगदम्बा हो और शंकर भगवान स्वयं नारायण शंकर हैं, इसलिए हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसा कहते कहते महात्मा लोग वहां से विदा हुए और सीधे हिमाचल के घर पहुंच गए और हिमाचल को जाके समझाया कि तुम्हारी बेटी की तपस्या पूर्ण हो गई है, इसलिए उसको घर बुला के लाओ और शादी की तैयारियां करो, शंकर भगवान की शादी की तैयारी करो, पार्वती की शादी की तैयारी करो। और उसके बाद में सप्तऋषि शंकर भगवान के पास आए और आकर के सारी बातें बताई कि पार्वती आपसे प्रेम करती है, वो आपको चाहती है, इसलिए आप भी तैयारी करो। काकभूषुंड कहते हैं गरुड़ जी, उसी समय तारक नाम का असुर पैदा हो गया था, उसको मारने के लिए पुत्र की जरूरत थी, तब क्या करें। अब जब तो शंकर का विवाह नहीं होता, पुत्र नहीं होता, तो तारक नाम के अस्त्र को कौन मारता। शंकर भगवान के शादी विवाह की तैयारियां चल रही हैं। शंकर भगवान तो समाधि में बैठे हैं, अब उनकी समाधि को कौन तोड़े, क्योंकि राम जी तो जब गए तो राम जी की समाधि में थे, नारायण की समाधि में थे, तो नारायण आए तो कोई बात नहीं थी। अब तो सारे देवताओं ने देखा कि तारक नाम का असुर पैदा हो गया है, सारे संसार को दुख दे रहा है, इसको मारने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोगों ने, ब्रह्मा ने, सबने कहा कि देखो भाई, जब तक शंकर की समाधि नहीं खुलेगी और उसकी समाधि नहीं खुलेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो पुत्र नहीं होगा, और पुत्र होगा तो तारक नाम का असुर पैदा होगा। तो बोले फिर शंकर की समाधि कौन खोले। तो सारे देवताओं ने कहा कि कामदेव को बुलाओ। कामदेव को बुलाया इंद्र ने। कामदेव ने कहा कि प्रभु क्या आज्ञा है। बोले जाओ शंकर की समाधि खोलो। कामदेव ने कहा किसकी। बोले शंकर भगवान की। बोले कौन। लोगों ने कहा आप खोलेंगे। कामदेव ने कहा शंकर की समाधि खुल जाएगी पर मेरी समाधि हमेशा के लिए लग जाएगी। अब देवताओं ने कहा देखो भैया, शास्त्रों का नियम है कि एक के मरने से गांव बचता हो तो एक को मरने को तैयार रहना चाहिए। गांव के मरने से राज्य बचता हो तो गांव को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मरने का अर्थ है जैसे डैम बनते हैं, बड़े बड़े डैम बनते हैं, जैसे हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से 440 वाट का पानी का बन रहा है बिजली घर, तो उसके लिए हाट गांव को उजड़ना पड़ा। उन सबको मकान छोड़ के अपने दूसरी जगह मकान बनाने पड़े। तो लोग बुद्धिमान, तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि देश का कल्याण होता है तो हम अब गांव छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। भाखड़ा डैम बना, पाउंग डैम बना, मसान जोड़ डैम बना। देश के कल्याण के लिए, यदि हमारे देश के कल्याण के लिए कुछ चीज छोड़नी पड़े तो मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। तो देवताओं ने समझाया, अरे कामदेव, दुनिया का काम हो रहा है, यदि तुम मर भी गए तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। अब काम ने देखा कि ठीक है चलते हैं। कामदेव अपनी सेना को लेकर के चला और हालत ये हो गई संसार में कि जब कामदेव शंकर भगवान के पास सेना लेकर चला
इतनी भयंकर दुर्दशा हो गई कि सारा संसार काम के वश में हो गया। और ये कामदेव शंकर भगवान के सामने जाके खड़ा हुआ। बहुत प्रयत्न किया पर शंकर जी की समाधि खुली नहीं। तो कामदेव ने क्या किया, क्या करूं, तो एक आम के पेड़ के ऊपर छुप गया। आम के पेड़ पर छुप गया। देखो, आम शब्द है, आम के आगे र लगा दो तो राम बनता है, और आम के आगे का लगा दो तो काम बनता है। तो ये आम के पेड़ के पीछे छुपा। आम पे र लगाओ तो राम, आम पे का लगाओ तो काम। और ये छुपा है आम के पेड़ के ऊपर। और इसने ऐसा बाण शंकर के भगवान के हृदय पे मारा कि शंकर जी की आंख खुली। तब शिव तीसर नयन उघारा, और आंख खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। लेकिन चमत्कार क्या हुआ, शंकर जी की आंख खुली, काम जला पर आम नहीं जला। आम के पेड़ पे काम जला, का जला, काम जला पर आम नहीं जला। क्यों? शंकर भगवान कहते यदि आम भी जल गया तो फिर राम कौन कहेगा। काम जल गया, सारे संसार में हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रोती रोती आई शंकर भगवान के पास में कि आपने मेरे पति को मार दिया, खत्म कर दिया, मैं कैसे रहूंगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि तेरा पति मरा नहीं है, वो अनंग हो गया है, मेरे शरीर उसका नहीं होगा, पर वो रहेगा तेरे पास में। तो रति ने कहा कि मेरे पास रहने से होगा क्या, मेरे को उसका क्या सुख मिलेगा। तो शंकर भगवान ने वरदान दिया, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न नाम का बेटा पैदा होगा, जो तुम्हारा पति होगा, फिर तुम उसके साथ में जाकर के रहना। कामदेव को भस्म कर दिया। काम के भस्म होने पर सारे देवता शंकर भगवान के पास आए, और आकर के देवता शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सकल सुरन के हृदय असर शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चहु, नाथ तुम्हारे विवाहु। सारे देवताओं ने आकर के शंकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका विवाह तो निरंतर है, चिरंतन है। जब से सृष्टि बनी है आप शंकर भगवान हैं और सती पार्वती आपकी पत्नी है। अनेकों अनेकों जन्म आपके बीत गए हैं, लेकिन आपकी शादी तो कब की हो चुकी है। लेकिन हम जो हैं, जितने देवता हैं, हम चाहते हैं, आपकी शादी तो पहले हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी आंखों से भी आपकी शादी होती देखें। जैसे परिवारों में शादी होती है तो एल्बम होता है, एल्बम होता है तो बारातियों का मामा, चाचा, फूफा, मामा, नाना जो भी है, मित्र संबंधी। अब कोई 5 साल का बच्चा उस एल्बम को देखे और देख करके कहे कि पापा ये आपकी फोटो है, ये मम्मी की फोटो है, पर इस शादी में मैं क्यों नहीं था। तो जैसे बच्चा छोटा चाहता है कि मेरे सामने आपने शादी क्यों नहीं की, ऐसे ही सारे देवता कहते हैं कि आपकी शादी तो हो रखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामने भी ऐसा प्रोग्राम एक हो जाए और ऐसा उत्सव हो कि ये उत्सव देखिए भरी लोचन, हम अपनी आंखों से भरपूर देखें, प्रसन्न होकर देखें। सोई कछु करहु मदन मद मोचन, आप कुछ ऐसा करो
क्योंकि आपने तो कामदेव को जला ही दिया है। आपने कामदेव को जला करके रति को वरदान दिया है। और शंकर भगवान जी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब आप विवाह की तैयारी करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई, विवाह कर लेते हैं, आपकी इच्छा है तो। और इधर देवताओं ने दुंदुभी बजा दी, सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों को शंकर भगवान ने कहा कि जाओ जा करके हिमाचल को जाके बोलो कि शादी की तैयारी करो। पार्वती के घर गए और जाकर के पार्वती को संदेश दिया, यह हमने दूल्हे को तैयार कर लिया है। पार्वती मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो अब मेरी विवाह की तैयारी है। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। अब महात्मा आए, आकर के कहा कि पार्वती ने कहा प्रभु, बोले हमने तेरे को पहले ही बोला था, ये शंकर भगवान इसके पास कोई दिमाग वगैरह नहीं है। पार्वती ने कहा क्या हो गया? बोले तुम शादी करना चाहती थी ना? बोले हाँ। बोले शादी क्यों की जाती है? बोले पति पत्नी के संबंध के लिए। बोले वो जो तुम्हारा शंकर है ना, उसने कामदेव को भस्म कर दिया। अब जब हृदय में काम ही नहीं है तो शादी किस बात की? कहानी सब फिनिश, कहानी सब खत्म, मामला सब टेढ़ा हो गया, बिगड़ गया काम सब। पार्वती ने कहा कि आपने क्या कहा? शंकर जी ने काम को जला दिया। आपने कहा तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रह स्वीकारा। आप कहते शंकर जी ने काम को जला दिया, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शंकर भगवान आज तक विकारों से भरे हुए थे? उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार था? अरे मेरे शंकर के अंदर तो कोई विकार है ही नहीं। हमरे जान सदा शिव योगी, हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। मैं क्या शंकर से पति पत्नी का संबंध करने के लिए शादी कर रही हूं? हमको तो पता है शंकर भगवान योगी हैं। वो तो आठों पहर शंकर राम जी का ध्यान करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं। वो अज हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाले, अनवद्य हैं, वो खत्म होने वाले नहीं है, अकाम, उनके अंदर कोई कामना नहीं है, अभोगी, भोग की उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव सये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार मन प्रण सुनो मुनीसा, करियो सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारियो मारा, सोई अति जड़ अविवेक तुम्हारा। बोले आप कहते हैं कामदेव को जो लाया, ये आप लोगों की मूर्खता है। शंकर जी को तो संसार में किसी वस्तु की कामना ही नहीं है। उनको न ससुर से प्यार है, न सास से प्यार है, उनको न संसार से प्यार है, उनको तो सिर्फ राम से प्यार है। वो तो राम में ही रहने वाले हैं। महात्माओं ने देखा कि पार्वती का मन इतना दृढ़ है कि हम इतनी शंकर की बुराई कर रहे हैं, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो महात्माओं ने मन में बड़े खुश हुए और खुश होकर बोले पार्वती, हम तो ये वैसे ही तुम्हारे से चर्चा कर रहे थे,
पर हम तो रिश्ता लेकर के आए हैं, आपके पिताजी को मिलने गए हैं। तो सप्तऋषि आए और हिमाचल को पत्रिका दी, और पत्रिका देकर के कहा भाई लगन अच्छा बन रहा है, समय अच्छा बन रहा है, अब तैयारियां करो, शादी की तैयारियां करो। विवाह की तैयारी होने लगी, लगन बांचा गया, पत्रिका काढ़ी गई, महात्मा को बुलाया गया और महात्मा को बुला करके शादी की तैयारी करने लगे। देवताओं को सूचना पहुंच गई, चलो भाई चलो, शंकर जी का विवाह होने वाला है। अब सारे देवता आए, इंद्र भी आए, वरुण भी आए, कुबेर भी आए, अश्विनी कुमार भी आए, शंकर भगवान भी, ब्रह्मा जी भी आए और विष्णु भगवान भी आए। और सारे जितने लोग थे अपने अपने वाहन में बैठ बैठ के आ रहे हैं। अब बारात चली तो दूल्हे को तैयार करना है, तो दूल्हे को तैयार कौन करे? तो अक्सर क्या होता है, दूल्हे की तैयारी होती है तो औरतें लगती हैं, लेकिन शंकर नंग धड़ंग। अब विष्णु भगवान की पत्नी भी आगे ना जाए, ब्रह्मा की पत्नी भी आगे ना जाए, इंद्राणी भी आगे ना जाए, कोई आगे नहीं जाए, तो कौन तैयारी कर रहे? तो शंकर भगवान ने कहा भाई अब कैसे ऐसे चल पड़ते हैं। लेकिन गणों ने कहा रुको रुको रुको, हम तैयारी करते हैं। तो शंकर के गण लोगों से पूछते हैं, क्योंकि पहली बार शादी में जा रहे हैं गण लोग, तो लोगों से पूछते हैं क्या करना है। तो बोले भाई ऐसा करो, इसके सिर पे वो पगड़ी बांधो। अब शादी में क्या होता है, पगड़ी गुलाबी रंग की होती है। अब पगड़ी सिर पे बांधते हैं तो ऊपर से गंगा बह रही है और वो सारा पगड़ी का गीली हो जाती है, सारी पगड़ी गीली हो जाती है, पूरा गुलाबी रंग पूरे शरीर में आ जाता है। तो किसी ने कहा भाई ये पानी का जो है, पानी का जो नल बह रहा है इसकी टोटी बंद कर दो, इसका कॉक बंद करो, स्टॉप कॉक लगाओ। तो गणों ने कहा भाई ये तो इसमें टोटी है कहाँ, पता ही नहीं है, बंद कैसे होगी पता ही नहीं। एक चालाक गण था, उसने कहा मेरे को तरीका आता है, आपको इसके ऊपर पगड़ी चाहिए ना। तो उसने क्या किया, जो शंकर जी की जटा फैली हुई थी उसको मोड़ मराड़ के सीधा करके और उसको पूरे सर पे पगड़ी सी बना दी। तो लोगों को पूछा भाई कैसी पगड़ी ठीक है? तो अब लोगों ने कहा हमने क्या ऑब्जेक्शन करना है, अब इनके घर का ये तरीका होगा। बोले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा पगड़ी बनी। बर्तन शिवै शंभुगण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट, जटा का मुकुट बना दिया। तो बोले मुकुट बन गया? बोले बन गया। बोले अब इस पे क्या करना? मोर लगाना है। मोर पंख लगाते, शादी में जाते तो मोर पंख लगा देते। तो गणों ने सलाह की मोर पंख कैसा? बोले ऐसा पंख लगे जिससे दूर से पता लग जाए यही दूल्हा है। एक गण गया और उसने एक बड़ा सा सांप लिया और उस सांप को ला करके वो जटा के बीच में फंसा दिया, और सांप जो है ऐसे 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 कर रहा है। और हालत ये हो गई कि दूल्हे को लोग कम देख रहे हैं, वो सांप को ज्यादा देख रहे हैं कहीं निकल के बाहर ना आ जाए। जटा मुकुट ही मोर सवारा, सांप का मोर बना दिया। और बोले कंगन पहना दो, तो हाथों में भी सांप पहना दिए। बोले कुंडल, तो दो बड़े बड़े बिच्छू ले आए और बिच्छुओं को शंकर जी के कान में डाल दिया। कुंडल कंकण पहरे प्याला। और किसी ने कहा भाई पाउडर तो लगाओ, परफ्यूम तो लगाओ। एक गण गया और एक डिब्बा भर के राख का लाया, शमशान की राख का लाया, और ऊपर से हर हर करते करते पूरे शरीर में डाल दिया, विभूति से पूरे शरीर को रंग दिया। किसी ने कहा भाई सजावट में कमी रह गई। बोले क्या? बोले कुछ चमक वाली चीज तो लाओ जिससे चमके। तो चंद्रमा को ले आए, शशि ललाट, मस्तक पर चंद्रमा। सांप को भी देखो
और चंद्रमा को भी देखो, ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, और सिर पे सुंदर गंगा बह रही है। दुनिया की दो दो आंखें और इनकी नयन तीन, उपबीत भुजंगा, और तीन तीन आंखें। विचित्र ही दूल्हा है। दुनिया की दो आंख, इसकी तीन आंख, नयन तीन। और किसी ने, ब्राह्मण ने कहा कि भाई जनेऊ तो है ही नहीं। बोले अभी जनेऊ ले आओ। एक लंबा सा अजगर लाया और गले में डाल दिया, जनेऊ डाल दिया, सांप। नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। वो गले में नीलकंठ है और छाती पे मुंडक की माला है और गले में भुजंग है। अशिव भेष शिव धाम कृपाला। शंकर भगवान अशिव भेष, सुंदर भेष नहीं, पर शिव शंकर क्या है? शिव धाम कृपाला। शंकर कृपा के रूप है। भेष से लगता नहीं है दूल्हा है। और शादी में लोग तलवार पकड़ते हैं, तो इन्होंने त्रिशूल पकड़ लिया और दूसरे हाथ में डमरू पकड़ लिया। और बारात जाती है घोड़े पे बैठ के, घोड़ी पे बैठ के, ये बैल पे बैठ के चल पड़े। चले बारा कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बैल पे चढ़ गए और बाजा बजने लगा। देवताओं की स्त्रियों ने देखा शंकर भगवान को दूल्हे के रूप में बना हुआ, तो अपने अपने पतियों की तरफ देखती है कि कितना बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा रूप तुमने कभी बनाया था क्या? तुमने तो शेरवानी सलवाई थी, तुमने तो बड़े सुंदर सुंदर हार पहने थे, नोटों के हार पहने थे, तुमने सिर पे कैसे कैसे मुकुट बनाए थे, और ये दूल्हा देखो। शंकर जी को देख के सब स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं कि भाई ऐसे दूल्हे के योग्य संसार में वो दुल्हन मिलनी बड़ी मुश्किल है। ऐसा दूल्हे को दुल्हन मिलना मुश्किल है। वर लायक दुल्हन जग नाही। जैसा सुंदर वर है, इसके लायक दुनिया में दुल्हन मिलना बहुत मुश्किल है। विष्णु विरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नई बारात दुल्हन अनुरूपा, दुल्हा अनुरूपा। सारे देवता अपने अपने विमान में बैठ के चढ़े और चलने लगी बारात, और ऐसा लगता है कि जैसा दूल्हा है उसके हिसाब से बारात नहीं है। तो विष्णु भगवान ने देवताओं को कहा कि ऐसा करो। ये सब मिक्सअप हो गया है, मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि शंकर जी का शंकर के जो शादी हो रही है, तो शंकर जी के भी तो लोग हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, अनेकों प्रकार से। विष्णु भगवान ने हंस के कहा कि भाई ऐसा करो, अपने अपने लोगों को अलग अलग कर लो। ब्रह्मा जी को कहा तुम अपने लोगों को अलग कर लो, और वरुण कुबेर को कहा कि तुम अपने लोगों को अलग कर लो, और विष्णु भगवान बोले मैं भी अपने लोगों को अलग कर देता हूं, और शंकर जी के जो लोग हैं इनके साथ चल पड़ेंगे। शंकर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये विष्णु भगवान ने मेरे को शादी के लिए तैयार किया, अब ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, देखो कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान के वचन सुन करके शंकर भगवान मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। इधर शंकर भगवान ने अपना डमरू बजाया, और डमरू बजाते ही शंकर भगवान के जितने गण थे वो शंकर भगवान के पास आ गए, इकट्ठे हो गए। शंकर जी ने कहा कि भाई इनके बीच में मत मिलो, थोड़ा सा इनका रहना सहना खाना पीना अलग है, तुम्हारा अपना
मामला अलग है, थोड़ा मेरे पीछे आ जाओ। शंकर जी की आज्ञा पाई और शंकर जी की बारात कैसी है, नाना वाहन नाना भेषा। किसी का एक सिर है, किसी के 2 सिर हैं, किसी के 3 सिर हैं, किसी का सिर ही नहीं है, किसी का धड़ी नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। भगवान के जो गण हैं, किसी किसी के अनेकों पैर हैं, किसी के अनेकों सिर हैं, किसी का सिर ही नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं। विपुल नयन को नयन बहिना, किसी की आंखें ही नहीं है, किसी के 100 आंखें। हृष्ट पुष्ट कोई अति छन, कोई तो बहुत ही लंबा चौड़ा है और कोई बहुत छोटा है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल, मुख गण भेष अग्नित को भने। बहु जिन्स प्रेत पिशाच, योगी जमात वर्णत नहीं बने। बोले बारात कैसी है? कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई शाकनी है, कोई डाकनी, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई गधे पे बैठा है, कोई सूअर पे बैठा है, कोई कुत्ते पे बैठा है। नारायण आगे जा रहे हैं, ब्रह्मा आगे जा रहे हैं, सारे देवता आगे जा रहे हैं, शंकर भगवान सबसे पीछे और बैल पे बैठे। और बैठे भी कैसे हैं? आगे की तरफ मुंह करके नहीं बैठे, पीछे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, क्योंकि उनकी जो बारात है पीछे है, तो बारातियों को देखें कि लोगों को देखें। अब बारात बैल के पीछे पीछे, तो शंकर जी ने कहा इन बारातियों का कौन ध्यान रखेगा? तो शंकर भगवान मुंह घुमा के बैठ गए। तो एक गण आया, बोले बाबा जी मुंह सीधा करो। बोले क्यों? बोले आगे जाएंगे, लड़की वाले आएंगे, वो देखेंगे। तो बोले देखेंगे तो क्या है, मैं सीधा मुंह क्यों करूं? वो नहीं आ सकते क्या? वो आके मेरे को देख लेंगे। शंकर भगवान कहते हैं ये बैल क्या है? ये धर्म है, धर्म। धर्म के 4 पैर हैं, प्रगट 4 ही पद धर्म के। धर्म के 4 पैर हैं बैल के रूप में। और इस पे सवार कौन है? शंकर भगवान। और शंकर भगवान का दर्शन करना है तो बैल के सामने नहीं, पीछे आके करना है। हिमाचल के यहाँ तो धूम मची है, पार्वती की शादी हो रही है, हिमालय की बेटी की शादी हो रही है, और संसार भर के, दुनिया भर के देव पर्वत आ गए। क्योंकि हिमालय पर्वत है तो अकेला तो नहीं है ना, उनकी तो पर्वतों की श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला। मैंने यहाँ आश्रम बनाया है, यहाँ मैंने आश्रम बनाया है ठाकुर जी की कृपा से। ये आश्रम 35 पर्वतों के बीच में है। चारों तरफ देखेंगे तो 35 पर्वत है। ऊपर से जब हेलीकॉप्टर से आप जाएंगे तो आपको इसके चारों तरफ 35 पर्वत हैं। आठ किलोमीटर बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे, आश्रम से 8 किलोमीटर बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो फिर वहां गुफा निकलती है। और 5 किलोमीटर चमोली की तरफ जाएंगे तो आगे गुफा निकलती है। यहाँ कई घाटियां हैं, निर्मला घाटी है, रावण झील है, रावण झील, यहां रावण ने तपस्या की थी। बिरही नदी है, मंदाकिनी नदी है, गरुड़ गंगा है,
35 पर्वतों के बीच में आश्रम है। ऐसे ही विश्व में, संसार में पर्वत ही पर्वत हैं। अब हिमालय पर्वत के घर में शादी हुई है तो जितने भी पर्वत थे वो रूप बदल के हिमालय पर्वत पर पहुंच गए अपनी अपनी पत्नियों के साथ में। मेरे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि मैं 35 पर्वतों के बीच में रहता हूं, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री, कोई अशुद्धता नहीं, कोई गंदगी नहीं, सब साफ है, सब स्वच्छ है। और ठाकुर जी पवन चलाते हैं, ठंडी ठंडी हवा, और आनंद आता है। टेम्परेचर 20-22 डिग्री, ज्यादा तो 25 डिग्री। रात को 9 बजे के बाद में ठंडी ठंडी हवा चलती है, आनंद आता है। एक तरफ राम पर्वत है, एक तरफ शंकर पर्वत है, एक तरफ लक्ष्मण पर्वत है। और जब से ठाकुर जी की कृपा से मैं यहाँ आया हूं, इस नौगांव बंड के जितने भी लोग हैं सब संपन्न हो गए हैं, संपन्न। तीस साल होगा मेरे को यहाँ, 31 साल होगा मेरे को यहाँ। 31 साल पहले इतने संपन्न लोग नहीं थे, लेकिन अब गांव गांव में सड़क पहुंची है। मैं जब नया नया आया था तो मैं कहता था लोगों से, लोहा वालों को कहता था, दिगोली वालों से कहता था, किरोली वालों से कहता था, नौरख वालों से कहता था कि आपके गांव गांव में सड़क पहुंचेगी, आपके गांव गांव में सड़क पहुंचेगी। ठाकुर जी की कृपा से मैंने गुना के पास रुठियाई गांव में कथा की। उस समय जब मैंने कथा की थी तो उस गांव के लोग संपन्न नहीं थे, लेकिन आज वहां कोई घर ऐसा नहीं है जिनके पास में ट्रक ना हो, ट्रैक्टर ना हो, जेसीबी मशीन ना हो। मैंने फतेहगढ़ चूड़िया में कथा की, वहां भी संपन्न है। जब मैं गया कथा करने तो आतंकवाद हावी था, लेकिन जब मैं कथा करने गया तो ठाकुर जी कृपा से वहां संपन्न हो गया। उसी फतेहगढ़ चूड़िया में कथा करते करते जब मस्जिद को तोड़ने का समय आया तो बच्चे वहां से संघ के लड़के आए, स्टेज के ऊपर और आकर के मेरे को बोले कि हम अयोध्या जा रहे हैं। उसके पहले गोलीकांड हो चुका था, तो मैंने स्टेज के ऊपर से उनको तिलक लगा के भेजा था और उसी समय स्टेज पे घोषणा की थी कि या तो वो मस्जिद टूटेगी या भारत में 3000 मस्जिदें टूटेंगी। और 5-6 दिन के बाद ही वो लड़के आए और आकर के मेरे को ईंटें पकड़ा दी, उस मस्जिद की ईंटें चिल्ला के मेरे को दे दी कि बाबा जी हम ले आए। ये राम जी की कथा का प्रभाव है। इसी कथा के अंदर आएगा कि भरत जी जब राम जी से मिलने गए और ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने क्या किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि फैला दी। भरत जी सेना के साथ आए थे, भरत जी समाज के साथ आए थे, भरत जी माताओं के साथ आए थे। तो महात्मा जी ने विचार किया कि मेरे आश्रम में इतने लोग आए हैं, अब इन सब की भोजन की कैसे। तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति मुने बुलाए। महात्मा ने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और कहा कि ये राम जी के परिवार के लोग हैं, इनकी ऐसी सेवा करो कि जैसी अयोध्या में भी सेवा ना हो। शास्त्र कहते हैं, मुनि कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि जब जीवन में तपस्या हो तो तपस्वी यहां भी जाएगा, वहां पर संपन्नता आ जाएगी, वहां पर खुशियां आ जाएंगी। आज से 30 साल पहले जब आया था, लोगों के पास कहाँ मोटरसाइकिल था, कहाँ कार थी, लेकिन आज घर घर में मोटरसाइकिल है, घर घर में कार है, घर घर में भगवान की खुशियां हैं। मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे भारत को नहीं, सारे विश्व को ही संपन्न बना दो।
अब मरना मारना तो ठाकुर जी की इच्छा है, अभी लोग बहुत मरेंगे, अभी लोग बहुत मरेंगे, पर हम यहाँ रहते हैं, यहाँ तो 35 पर्वतों का वास है। यहाँ पर हाट गांव में लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है। परमात्मा की रोज पूजा होती है। लोग उसको छोटी काशी बोलते हैं। बिल पत्र का जंगल है। और सावन का महीना चला हुआ है, लोग सावन के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं, पूजा पाठ चल रही है। और इसी सावन महीने में अब शंकर जी की बारात जा रही है, तो इसको चलने दो, क्योंकि हिमाचल बहुत दूर है। कैलाश पर्वत के ऊपर से शंकर भगवान चल करके आ रहे हैं और हिमाचल में पहुंचेंगे, और हम भी साथ साथ चल रहे हैं। अब कई जगह बीच में रुकना पड़ता है, तो आज हम यहाँ डेरा डाल देते थे और फिर कल तैयारी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप भी संपन्न रहें। यहाँ जहाँ मैं गया वहाँ संपन्नता है, इसलिए मैं, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं सब संपन्न हो, सुखी हो, ऐश्वर्यशाली हो, सबको आशीर्वाद। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।